हेलो चिल्ड्रन, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत प्यार। तो चलिए आज हम जानते हैं आंकड़ों के बारे में। तो आंकड़े, जिसको हम इंग्लिश में डेटा कहते हैं, तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आंकड़े होते क्या हैं, इनको किस किस तरीके से दिखाया जाता है। तो चलिए इस सब के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले देखिए आंकड़े होते क्या हैं। देखो बच्चों, आंकड़ों जो है हमें जानकारी या सूचना देने का एक माध्यम है, एक तरीका है। इसको यूँ समझिए कि जैसे हम आपकी अटेंडेंस लेते हैं क्लास में, तो जब हम अटेंडेंस ले लेते हैं तो उससे हमें ये पता लग जाता है कि कितने बच्चे उपस्थित हैं और कितने बच्चे अनुपस्थित हैं। तो ये एक सूचना है, ये हम पे आंकड़े हैं। जैसे माना आपकी क्लास में 12 बच्चे हैं और उसमें से, चलिए यहाँ पर मैंने एग्जांपल दिया, ये देख लेते हैं। माना क्लास 5 है और इसमें 15 बच्चे हैं। अब हमने देखा सोमवार को हमने अटेंडेंस ली, तो हमने देखा कि जो छात्र छात्रा उपस्थित हैं ये 12 हैं, 15 में से 12 उपस्थित हैं। तो इसका मतलब कि जो अनुपस्थित हैं तो वो अपना आप ही कितने हो जाएंगे, 3। इसी तरह से मंगलवार को 7 बच्चे उपस्थित हैं, क्योंकि 15 बच्चे हैं, इसमें से 7 उपस्थित हैं, इसका मतलब 8 अनुपस्थित हैं। बुधवार में 9 बच्चे उपस्थित हैं, इसका मतलब 6 अनुपस्थित हैं। बृहस्पतिवार में केवल 4 ही बच्चे उपस्थित हैं, इसका मतलब 11 बच्चे अनुपस्थित हैं। शुक्रवार को 13 बच्चे उपस्थित हैं, यानी 2 बच्चे एब्सेंट हैं, अनुपस्थित हैं। और शनिवार को पूरे 15 बच्चे उपस्थित हैं, यानी अनुपस्थित कोई भी नहीं है। तो इस तरह से ये सब हमारे आंकड़े हैं, ये हमें सूचना दे रहे हैं कि कितने बच्चे उपस्थित हैं, कितने बच्चे अनुपस्थित हैं। इसी तरह आपके क्लास में जब हम देखते हैं, जब हम पूछते हैं कि अच्छा, जैसे हम आपके जो रिजल्ट मिलता है, आपको अंक तालिका मिलती है, तो वो भी एक सूचना का माध्यम होती है कि कितने बच्चों की 60% से ऊपर हैं, कितने बच्चों के 70% से ऊपर हैं। तो उन चीज़ों से हमें सूचना मिलती है कि कितने बच्चे किसी सब्जेक्ट में अच्छे हैं, या ज़्यादातर बच्चे किस सब्जेक्ट में कमज़ोर हैं। तो वो सब सूचनाएं किसके माध्यम से मिलती हैं? उन आंकड़ों के माध्यम से मिलती है, उन नंबरों के माध्यम से मिलती है, जो कि आप प्राप्त करते हैं किसी परीक्षा में। तो परीक्षा भी एक माध्यम है हमारा आंकड़ों को इकट्ठा करने का। अगर आपकी परीक्षा नहीं होगी, उसमें नंबर नहीं, अगर हम आपका मूल्यांकन नहीं करेंगे, तो हमें कैसे पता चलेगा कि आप किस सब्जेक्ट में कमज़ोर हैं और कौन सा पक्ष आपका मजबूत है, यानी कौन सा विषय आपका बहुत अच्छा है। इसी तरह जब बालगणना होती है, उसमें भी सूचनाएं होती हैं। देखा होगा आपने, हम लिखते रहते हैं कि 0 से 3 साल के इतने बच्चे हैं, या 3 से 5 साल के इतने बच्चे हैं आपके गाँव में या शहीद बस्ती में। इस तरह से आंकड़े एक माध्यम है सूचना का, वो किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। तो अब चलिए, अब दूसरी बात, आई होप कि आंकड़े तो आप समझ गए होंगे। दूसरी बात मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूँ कि अब आंकड़ों को प्रदर्शित करने का कौन कौन से तरीका हो सकता है, यानी आंकड़ों को हम कैसे कैसे दिखा सकते हैं। देखिए, एक तरीका तो ये सीधे सीधे हो गया कि हमने सीधे सीधे लिख दिया कि सोमवार को 12 बच्चे उपस्थित हैं और 7 बच्चे यहाँ उपस्थित हैं, मंगल को, बुध, बृहस्पति। एक तरीका तो ये हो गया। अब इसमें और भी तरीके हैं। आपके स्तर में केवल 3 और तरीके यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। एक करेंगे हम टैली चिन्ह। एक पहला तरीका हम जो आपको बताएंगे वो टैली चिन्ह के बारे में। दूसरा बताएंगे हम पिक्टोग्राफ, यानी चित्रालेख के बारे में। और तीसरा तरीका जो आपके वो है स्तंभ आलेख, यानी बार ग्राफ के बारे में। तो इनके बारे में, तीनों के बारे में हम बारी बारी से चर्चा करते हैं। तो पहले है टैली चिन्ह। तो देखिए बच्चों, टैली चिन्ह क्या होता है, तो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ एग्जाम्पल के माध्यम से। देखिए बच्चों, टैली चिन्ह ये होता है कि जैसे यहाँ पर 12 बच्चे हैं, हमने यहाँ पर लिख दिया 12, ये तो सीधे सीधे आंकड़े लिख दिए हमने। लेकिन टैली चिन्ह, अगर इसको बोलने कि टैली चिन्ह के रूप में आप दिखाइए, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 1 2 3 4 और 5वां ऐसे लगाएंगे क्रॉस में। 5 का सेट बनता है ये, 1 2 3 4 5। ऐसी 12 है ये, तो 6 7 8 9 और 5 ऐसे लगेगा 10, और फिर 11 और 12। इस तरह से ये हम टैली मार्क लगाते हैं। तो ये आपको ये बात ध्यान रखना है कि ये 5 का ही सेट बनता है, 5 से ज़्यादा का नहीं होता। जब 5 पूरे हो जाएंगे फिर आपका दूसरा सेट शुरू हो जाएगा। तो 5 और 5 10 और 2 12। ऐसी मंगल को 7 है, तो 1 2 3 4, 5वां ऐसे क्रॉस में लगाना है आपको, 5 और 2 और लिखने में 6 और 7। इस तरह से आप टैली मार्क लगाएंगे। ऐसी 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सिंपल तरीका है। 4 है तो इसमें केवल 4 ही होंगे, 1 2 3 4। 13 है तो 1 2 3 4 5, ये देखिए आप इस तरह से 5वां लगाया हमने क्रॉस में। 6 7 8 9 10 और 11 12 और 13, तो 2 5 के सेट बनेंगे और 3 अलग से, क्योंकि कुल मिला के 13 है। अभी 15 है तो आपको पता है 5 के 3 सेट बनने हैं इसमें,
तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। तो इस तरह से आप ये टैली मार्क लगाएंगे। तो कभी कभी क्या होता है कि आपको ये आंकड़े नहीं दिए हुए हैं और आपको टैली मार्क दे रखा है कि ये बच्चे जो ये टैली चिन्ह ये बता रहे हैं कि बच्चे इतने उपस्थित हैं, और आपसे कहा जाए कि अब आप इसको अंकों में लिखे, तो आपको टैली चिन्ह को देखना है। 5 और 5 10 और 2 12, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 12, अगर सिर्फ ये दिए हैं आपको। इसके आधार पे आप आंकड़ों को लिख सकते हैं, जैसे 5 और 2 7, यहाँ पे आप गिन सकते हैं 5 और 4 9, ऐसे ये लिख सकते हैं 4, और ये 5 5 के 2 सेट हैं 10 11 12 13, और ये 5 5 के 3 सेट हैं 5 और 5 10 और 3 5 15। तो इस तरह से आप टैली मार्क को देख के ये आंकड़े लिख सकते हैं, या अगर आंकड़े दिए हैं तो उनको आप टैली मार्क के रूप में लिख सकते हैं। तो पहला तरीका आंकड़ों को प्रदर्शित करने का आपके पास टैली चिन्ह द्वारा। दूसरा तरीका है आपके पास चित्रालेख द्वारा, यानी चित्रों के माध्यम से। बहुत सिंपल है, बच्चों को समझते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पर कुछ आंकड़े दिए गए हैं, एक टीवी की दुकान के आंकड़े हैं ये, और उसमें यह है कि जनवरी में 50 टीवी बिकते हैं, माना फरवरी में 30 ही टीवी बिके, मार्च के महीने 70 टेलीविज़न की बिक्री हुई, अप्रैल में 20 टेलीविज़न बिके और मई में केवल 10 टेलीविज़न बिके। एक तो ये आंकड़े सीधे सीधे हो गए, लेकिन अगर हम इसको चित्रालेख यानी पिक्टोग्राफ की मदद से हम इसको दिखाएं तो देखिए बच्चों, हम कोई भी एक प्रतीक हम इसको ऐसे बना लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पे बना लिया इस तरह। ये आपको चिन्ह दिखाई दे रहा होगा कि माना ये, मैं अलग से बनाता हूँ, ये इस तरह से, ये माना 10 टीवी को दिखा रहा है, ये प्रतीक है माना 10 टेलीविज़न का। अब जनवरी के महीने कितने बिके हैं? 50। तो हम इसको चित्र के माध्यम से कैसे दिखाएंगे, क्योंकि ये एक जो ये चित्र है ये 10 टेलीविज़न के को दिखाता है, प्रदर्शित करता है, ये एक पैमाना हमने माना हुआ है। तो 10 20 30 40 50, तो जनवरी के महीने 50 टेलीविज़न बिके हैं। तो हमने इसको, ये चित्र हमने कितनी बार बनाया? 5 बार बनाया। ऐसे फरवरी के महीने 30 बिके हैं, तो हम इसको 3 ही बार बनाएंगे, क्योंकि एक ये जो चित्र है, ये जो प्रतीक हमने पैमाना माना, ये 10 टेलीविज़न को दिखा रहा है। तो 10 20 30, तो फरवरी के महीने 30 बिके, इसलिए हमने 3 बनाए हैं ये। इसी तरह मार्च के महीने में 70 बिके हैं, तो इसका मतलब हम, क्योंकि ये एक 10 को दिखा रहा है 10 टेलीविज़न को, तो हम 7 बनाएंगे, क्योंकि 10 20 30 40 50 60 70, तो हमें 7 बनाने पड़ेंगे ये। ऐसे अप्रैल के महीने 20 ही बिके हैं, तो हमें 2 बनाने पड़ेंगे, और मई के महीने 10 बिके हैं, तो हमें 1 ये बनाना पड़ेगा, क्योंकि एक ये जो चित्र है ये 10 टेलीविज़न को दिखा रहा है, ये 10 टेलीविज़न का प्रतीक है, जो हमने इसको पैमाना जो हमने माना हुआ है। तो क्या होता है बच्चों की, कभी कभी आपको ये दिए होते हैं और इसको बनाना होता है, लेकिन कभी कभी प्रश्न में क्या होता है कि आपको ये नहीं दिए हुए हैं, आपको ये दे रखे हैं कि ये दे रखा है आपको कि ये टेलीविज़न बिके जनवरी के महीने इतने, फरवरी का, और यहाँ पे ये भी दे रखा है कि ये जो चित्र है एक, ये 10 टेलीविज़न को दिखा रहा है, और आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको ये दे रखा है और ये दे रखा है, और आपसे पूछा जाता है कि मार्च के महीने में कुल कितने टेलीविज़न बिके। अब आपने देखा मार्च के महीने में 1 2 3 4 5 6 7 बार ये चित्र बना है जो। अब एक जो चित्र है ये 10 टेलीविज़न को दिखा रहा है, तो ये 10 20 30 40 50 60 70, यानी 10 को आप 7 से गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपके कि जनवरी के महीने में आप बता सकते हैं आराम से, ये मार्च के महीने में, सॉरी मार्च के महीने में निकालना है, तो मार्च के महीने में बिके आपके 70 टेलीविज़न। आप लिख सकते हैं कि मार्च के महीने में 70 टेलीविज़न बिके हैं। आपने सिर्फ चित्र को देखा, आपने ये देखा कि ये जो है पैमाना क्या दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। तो आपने चित्र में देखे कि ये 7 बने हैं, 7 बार ये चित्र बना हुआ है, ठीक है। और तब आपने जो पैमाना है उससे उसको गुणा कर देना है, तो 7 बने हैं, और एक चित्र जो है 10 टेलीविज़न को दिखा रहा है, तो आपने 7 को 10 से गुणा करना है, आपका उत्तर मिल जाएगा। इसी प्रकार जैसे ये है कि फरवरी और अप्रैल में कुल कितने टीवी बिके, क्वेश्चन को पढ़िए, फरवरी और अप्रैल में कुल की, यानी फरवरी में और अप्रैल में मिला करके कुल कितने टीवी बिके हैं। देखिए फरवरी के महीने में 1 2 3 और 10 से गुणा करेंगे तो आपको पता लगेगा फरवरी के महीने में बिके हमारे 30 टेलीविज़न, ठीक है। और पूछ रहा है ये अप्रैल के महीने में 1 2, यानी 2 को हमने 10 से गुणा करना है, तो 10 दूनी 20 टेलीविज़न बिके हैं। कब? अप्रैल के महीने में बिके आपके 20 टेलीविज़न।
अब ये कह रहा है कि फरवरी और अप्रैल में मिलाकर कुल कितने टेलीविज़न बिके, तो 30 और 20 को जोड़ करके 30 और 20 को जोड़ करके आप बोलेंगे कि दोनों को मिलाकर यानी फरवरी और अप्रैल को मिलाकर के कुल 50 टेलीविज़न बिके हैं। तो इस तरह पिक्टोग्राफ के माध्यम से, चित्रलेख के माध्यम से आप दिए हुए प्रश्नों को उत्तर आराम से दे सकते हैं। इसी प्रकार जैसे सबसे कम टीवी किस में बिके, तो आपको मालूम है मई के महीने, सिर्फ ये देखो एक ही चित्र है यहाँ पे, तो ये किसके बराबर है, 10 टेलीविज़न के बराबर है। तो मई के महीने केवल 10 टेलीविज़न बिके हैं, तो इसका मतलब सबसे कम कब बिके हैं, मई के महीने में बिके हैं। इसी तरह यह है जनवरी माह में फरवरी माह से कितने अधिक टेलीविज़न बिके। देखिए जनवरी माह में कितने बिके हैं, 3 और 2 5 यानी 10 पजे 50, जनवरी में बिके हैं 50 टेलीविज़न। और फरवरी में कितने बिके हैं, फरवरी में बिके हमने पहले निकाल दिया था 30 टेलीविज़न। अब प्रश्न क्या है कि जनवरी के महीने में फरवरी महीने से कितने अधिक टेलीविज़न बिके हैं, यानी ये 50 बिके हैं जनवरी में और फरवरी में बिके हैं 30। तो आपको पता है कि ये जो जनवरी में कितने ज़्यादा बिके हैं, 20 ज़्यादा। इन दोनों का अंतर कितना है, 20, यानी 50 में से आप जब 30 को घटाएंगे तो आपको पता लग जाएगा कि जनवरी के महीने में 20 अधिक टेलीविज़न बिके हैं बजाय फरवरी के महीने से। तो फरवरी के महीने से 20 अधिक टेलीविज़न जनवरी के महीने बिके हैं। इस तरह से आप आराम से निकाल सकते हैं। अब तीसरे उसकी बात करें कि हम इसको आंकड़ों को दिखाने के लिए जो तीसरा तरीका है यहाँ पे वो है स्तंभ आलेख, बार ग्राफ। देखो बेटा स्तंभ, इनको बोलते हैं स्तंभ और इसको इंग्लिश में कहते हैं बार। आपको दिखाई दे रहा होगा, देखिए यहाँ पर मैंने बार के अंदर लिखा हुआ है जनवरी, यानी ये बार हमें बता रहा है कि जनवरी के महीने में, देखो यही प्रश्न है जब हमें इसको जो है दिखाना है जनवरी के महीने में कितने बिके हैं। तो अब देखिए आप इस बार की हाइट देखिए, ऊंचाई, यहाँ पर ये 10 20 30 40 50 60 70 80 ये टेलीविज़न की संख्या है, ये टीवी की संख्या, बिकने वाले टीवी की संख्या दिखा रहा है ये। और ये जो हॉरिजॉन्टल है 36 में, यहाँ पे हमने बार किया, ये महीनों के नाम, ये क्या है, किस महीने में कितने बिके, ये महीने दिखा रहा है हमें। अब देखिए जनवरी के महीने में इसकी ऊंचाई कहाँ तक है, इस बार की 50 तक है, यानी जनवरी के महीने में 50 टेलीविज़न बिके हैं। तो इसके माध्यम से भी हम दिखा सकते हैं, बार के माध्यम से। जैसे फरवरी के माध्यम में, फरवरी के महीने में कितने टेलीविज़न बिके हैं, तो देखिए फरवरी वाला जो स्तंभ है बार है, इसकी ऊंचाई कहाँ तक है, 30 तक है, यानी 30 टेलीविज़न बिके हैं। इसी तरह जो मार्च का महीना है, देखिए सबसे ऊँचा है ये, तो इसमें यहाँ इसकी ऊंचाई कहाँ तक है, 70 तक। देखिए यहाँ पे हमने 10 20 30 40 50 60 70 80 तक लिखा है। तो आपको मालूम है ये जो 10 20 30 40 50 60 70 80 है, ये टेलीविज़नों की संख्या बता रहा है। और ये जो बार की ऊंचाई है ये हमें बता रही है कि कुल कितने टेलीविज़न बिके हैं उस महीने में। तो मार्च के महीने में बिके हैं 70, और यहाँ पर अप्रैल के महीने में बिके हैं 20, और मई देखिए सबसे छोटा स्तंभ बार यहाँ पर है, यानी सबसे कम बिके हैं, और इसकी ऊंचाई कहाँ तक है, 10 तक। तो यानी 10 टेलीविज़न बिके हैं। तो इन्हीं आंकड़ों को जो प्रश्न में दिए गए थे हमने यहाँ पर पिक्टोग्राफ यानी चित्रलेख की मदद से भी दिखाया, और स्तंभ आलेख यानी बार ग्राफ की मदद से भी दिखाया। कई बार प्रश्न आपको बार ग्राफ दिया होता है और उस पर आधारित प्रश्न होते हैं। जैसे देखिए यही है कि मार्च के महीने में कुल कितने टेलीविज़न बिके, तो आप अगर आपको ये दिया है तो आप मार्च के महीने की हाइट देखिए इस स्तंभ की, ये है 70, तो मार्च के महीने में 70 टेलीविज़न बिके हैं। तो इस तरह से अगर आपको चित्र दिए हैं उस पर आधारित प्रश्नों का आराम से आप उत्तर दे सकते हैं, या अगर आपको कोई ये यहाँ पे डेटा या आंकड़े दिए हैं उनको आप चित्र के माध्यम से दिखा सकते हैं। तो इस पर आधारित अलग से अभ्यास हम अलग से करेंगे। अभी सिर्फ इस वीडियो में मेरा मकसद था कि आपको आंकड़ों के बारे में जानकारी देना और आंकड़ों को हम कैसे कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं इसके बारे में जानकारी देना। सो थैंक्स।